है। क्यों? क्योंकि बुरा कर्म जब वो उन्होंने किया था ना, वो अकेले ही थे करने के लिए, उनको साथ देने वाला कोई नहीं था। तो अब भुगतने के वक्त भी उनको साथ देने वाला कोई नहीं है, उनको अकेले ही भुगतना है। अगर वो अच्छा कर्म भी कर आए हो उसके साथ, तो उनको है वो सहूलियत थोड़ी मिल जाती है। अगर नहीं कर आए हैं तो बस वो बोलते हैं ना, मौत मांगोगे तो भी मौत मिलती नहीं है, वो वैसी वाली हालत हो जाती है। मगर ये अच्छा कर्म करके आया, इसलिए उनको देखभाल करने के लिए उनको बेटी जमाई वो कमा कर आई है, एडवांस में जो कमा कर आए हैं ना, इसलिए उनको वो मिल भी रहा है। तो बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल, तो ये जो तालमेल है, ये कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये जो हम अभी डिसाइड जो कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे ना, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ नेचर, ये वक्त तय करता है कि तुमको किस वक्त कौन से फल मिलेगा, कौन सा कर्म का फल किस तरह मिलेगा, तो कैसे मिलेगा। जैसे कुदरत ने वादा किया है कि तुमको 2 वक्त का खाना, तो 2 वक्त नहीं, मगर खाना तो मिलेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो उसका वो ध्यान कैसे रखती है कुदरत, ये भी तुम्हें दिखाती है। तो इसलिए तुम्हारा पुण्य का जो खाता है ना, थोड़ा बचा के जो रखा जाता है, वो ऐसे वक्त के लिए कि पाप का खाता जब तुम्हारा शुरू होता है, पाप का भरना पड़ता है, और ऐसे वक्त में तुम बेसहारा होते हो, कोई तुम्हें मदद नहीं होती, तब कुदरत तुम्हारे सामने खुलती है और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें हेल्प मिलती है। ठीक है, तुम्हारे ही हिस्से का सब मिलता है, तुम्हारा ही कमाया है, कोई तुम पे एहसान नहीं करता, कोई तुम्हें दूसरा अलग से आकर देता नहीं है। हर एक आत्मा की अपनी कमाई है, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन आप सेवा कर रहे हो, आपने तो इतनी शक्ति है, इतना हाँ जी, ज्ञान है, इतनी शक्ति है आप में, तो हमें भी जैसे आपके जैसा तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे। कुछ सब लोग कर सकते हैं। अगर मैं तो यही बोलती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप सब लोग 100% कर सकते हैं। मैं एक लास्ट पर्सन हूँ, जो नहीं करने वालों में से मैं करने लग गई। मैंने तो कहा भी था ना कि मैं तो अपने जीवन में इतनी खुश थी, कि मुझे दूसरों की पीड़ा ही नजर नहीं आती थी, दूसरों की तकलीफें ही नजर नहीं आती थी। आज बाबा ने पूरा मेरा जीवन ही पलट दिया। तो मैं अगर कर सकती हूँ, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है दीदी जी, बात करेंगे कौन से टाइम करना है दीदी जी। बहुत आप व्हाट्सएप पे हम डिसाइड करते हैं टाइम का। थैंक यू दीदी जी। वो दिन से ना किया ही नहीं हमने, हमें भी थोड़ा ये नहीं हुआ, और बहुत जी वो सुनीता बहन ने बोला ना, तब से तो बहुत इच्छा हो रही, और हम भी थोड़ा जैसे चाहते हैं कि आगे बढ़े और ऐसा कुछ करे कि जो बाबा की सबसे ऐसे अलग। ये हम डायरेक्टली यहाँ पे ही 2 सेशन में आगे चल के हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर एक के लिए सेवा रखी हुई है, हम अलग से नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को फिर आके खुलेंगी सभी की, और सभी को कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कि किस तरह वो लोग भी सेवा कर सकते हैं। तो हम यहीं पे, जैसे मैंने अपना किताब खोल के रखा है कि किस तरह की सेवाएं करनी है, किस तरह के पाप हम भर रहे हैं, और उसमें भी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, ये। ठीक है बहना, करना चाहते दीदी, आगे भी बढ़ते, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती, लेकिन कर नहीं सकते, ऐसा कुछ हो जाता हम ही तो एक दूसरे की हिम्मत बनने वाले हैं, है ना। एक दूसरे को साथ देकर हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ना ही है। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मीठी मीठी दीदी। ये अलका बहन, अलका बहन आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, उनको भी पहले से इसका अटैक आया था, और क्या? मेरी नानी जो थी उनको भी हाँ हाँ, लॉकेट में बुखार, मतलब 15-20 दिन वो भी भर्ती रही। तो बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा रोने वाली हालत थी उनकी, पर फिर भी घर वाले उनके लिए ट्रीटमेंट कराए जा रहे थे। बहुत ही मतलब दर्दनाक कहो कि जब वो ब्लड लेने आते थे सैंपल, तो वो एकदम काम जाती थी, और घर वाले भी परेशान थे। पर वो ये है कि सब लोग ये सोचते थे कि भाई अगर हम नहीं कराएंगे
तो पूरा परिवार समाज क्या बोलेगा हमें, या और जबकि हालात दिख रहे थे कि वो बचने वाली नहीं है। अपनी एक श्रद्धा भी होती है कि वही नहीं हमारी माँ है, और वो काफी मतलब 65 प्लस थी और बहुत कमजोर हो गई थी। ये बात है। यस, बहुत बार हम, एक तो बाबा जो बोलता है ना, देर से मोहम्मद पर निकालो, उसका मतलब ही ये है। सबसे पहले तो पेशेंट को हिम्मत रखनी है इस चीज की, फिर पेशेंट के साथ में जो उसके फैमिली मेंबर्स है, हाँ जी। वो अगर इस संसार के इसमें आ गए ना कि दुनिया क्या बोलेगी कि मैं अपना माँ का ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं माँ की ख्याल नहीं रखती हूँ, वो दुनिया को बताने के लिए वो जो सेवा दे रहे हैं, वो दुनिया को बताने के लिए वो डॉक्टर के पास लेकर जाना, मेडिसिन देना, फिर ये करना, और फिर तेरे लिए इतनी दवाई का खर्चा हो गया, ये हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो गया, वो हो गया, मगर करना है। क्यों? दुनिया के डर से। ये वो उसका खुद के भी कर्म बना रहे हैं, और जो पेशेंट है वो अपना कर्म बना रही है ना। दूसरा, मोह में आकर, अभी मैं माँ हूँ, उसको बहुत प्यार है मेरे बच्चों को मेरे से, ना, उसे देखा है कि मेरी माँ ने मेरे लिए रात दिन एक कर दिया है, और आज अगर उसका वक्त आया है तो मुझे भी उसके लिए करना है। वो उस मोह में आकर अपनी माँ को, वो तकलीफदायक बन जाता है। वो रोज अपनी माँ को मरते देख रहा है, रात में उठ के आकर देखे कि माँ जिंदा है या मर गई। सवेरे अगर उसके टाइम पे उठी नहीं तो तुरंत आके चेक करना कि माँ है या नहीं है। हर पल काम करना है, स्टडीज करना है, दिमाग में वही चल रहा है तो पीछे माँ ठीक तो है। जो ये मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन पालना, वो फैमिली मेंबर्स का भी एंड पेशेंट्स का। वो जिस दौर से गुजर रहे होते ना, वो डिप्रेशन से ज्यादा नहीं है, वही चीज डिप्रेसिव बन जाती है। घर का माहौल ही एकदम अलग हो जाता है। हर पल मौत को देखना है, हर पल मौत के, मतलब क्या बोलते हैं ना, मौत से लड़ाई लड़नी है, वो दुख से, वो दर्द से, तकलीफ से। इसलिए बाबा बोलते हैं मोह में मत आओ। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है तुम्हारा ये जो कर्मों का हिसाब है यहीं पे चुकतू हो जाएगा, और जो अगला जीवन तुम्हें मिलेगा ना, वो कर्जा मुक्त, कर्म मुक्त मिलेगा। अगला शरीर, जैसे एक बाबा एग्जाम्पल देता है ना, बच्चा जो है जब कीचड़ में लिपट के आ जाता है या कुछ भी गंदा हो जाता है तो वो क्या करती है, उसको उसके गंदे कपड़े निकाल के फेंकती है, उसको नहलाती है और फिर से नए कपड़े पहना देती है और उसको फिर से सुंदर बना देती है। ऐसे ही ये कुदरत है, हमें हमारे कर्मों का बैकफायर मिलता है तो ये कपड़ा, ये जो हमारा शरीर है ये गंदा हो जाता है, बीमारियों का पोटला बन जाता है। फिर कुदरत उसी को, उस शरीर को वो वापस निकाल फेंकती है और उसको दूसरा शरीर देती है, दूसरा जीवन देती है, जीने के लिए। अब उमंग उत्साह से जी, मगर फिर से वो गलतियां मत कर जिस गलती की वजह से तेरे को पुराना चोला त्यागना पड़ा था। ये भी सिखाता है। और इन सब से अगर हम सीखे ना, हमारा जीवन ही सुधर जाए। और बाबा जो बोलता है जन्मों का मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, वो इसी तरह की गारंटी वो लेता है। क्यों? हमें मंझा के इन चीजों से इतना मंझाएगा कि हमें 21 जन्म तक ये चीजें याद रहेगी। ठीक है? अच्छा, यस मंजू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि कैंसर से कुछ जो आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कीजिए। हाँ जी। तो वो बताने लगी थी कि मेरी मदर को ऑल ऑफ सडन स्टमक में पेन हुआ। मेरी मदर कभी भी किसी बात की शिकायत नहीं करते थे, कोई बीमारी है कुछ है, क्योंकि मेरे पापा पहले बीमार थे, हार्ट के पेशेंट थे, तो उन्होंने कभी भी हमें शिकायत ही नहीं करी थी कि हमें, मेरे को कभी प्रॉब्लम है कुछ है। कि डॉक्टर जो मेडिसिन दी वो चुपचाप खाते थे, हम तो अपने अपने घर में, बेटियां तो ऑल ऑफ सडन उनको स्टमक में पेन हुआ। मेरे ब्रदर ने बोला कि मम्मा अब ये कौन सी दर्द उठा ली आपने, क्योंकि मम्मी कभी बीमार ऐसे पड़ी नहीं।
डॉक्टर को दिखाया, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर ने कहा इधर कर उधर कर, पेट में दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर एकदम से डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ इनका। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि लास्ट स्टेज पर है। विदिन 2 और 3 मंथ शी विल डाई, शरीर छोड़ देंगी। तो मैं पुणे में गई हुई थी, मेरा बेटा उन दिनों पुणे में जॉब करता था, तो मैं उसको मिलने गई हुई थी। मेरे ब्रदर का फोन आया, क्योंकि मेरा छोटा वाला ब्रदर मेरी मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ही ज्यादा। वो रो रो के उसने वो बुरा हाल किया, मेरे को भी रोना आ गया, क्योंकि माँ ही नजर आ रही थी उस टाइम बड़े हो। बाबा के ज्ञान में तो मैं चलती थी, पर फिर वहां से जल्दी जल्दी मैं वापस आई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा ब्रदर ये चाहता था कि इनका कोई ना कोई ऐसा अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट कराएं ताकि ये बच जाएं। तो मदर को नहीं पता, लास्ट उनके जाने तक भी मेरी मदर को नहीं पता कि उनको कैंसर से वो जा रही हैं, उनको नहीं पता। तो ये उनका अच्छा कर्म हुआ या बुरा कर्म हुआ, ये अब आप बताएंगे कि मदर को कुछ नहीं पता। और कीमो भी सिर्फ उनका वंस हुआ है, एक बार कीमो हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था करवाने के लिए कि मेरे ब्रदर को कहीं बाहर दुबई जाना पड़ गया था, तो वो बाहर चला गया था, तो उनका सेकंड कीमो भी नहीं हो पाया। तो वो शायद लैप्स हो ये उनके गए या अच्छे क्या हो कर्म ही गया। थे। हाँ, ये उनके लैप्स अच्छे हो गए या कर्म क्या। नहीं, कितने समय हाँ, वो जिंदा रहे बाद में? बाद में वो मतलब हमें अप्रैल 1 को पता चला, तो जून 1 तक वो एक्सपायर हो गए। मतलब जो डॉक्टर ने टाइम बताया था 3 महीने का, उसी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनको शरीर छोड़ना पड़ा। हाँ जी, एक ही ट्रीटमेंट, एक ही कीमो कराया बस। हाँ। बाकी फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकर गए तो हॉस्पिटलाइज कर लिया डॉक्टर्स ने। फिर वहाँ वो लोग डॉक्टर्स ये जरूर करते हैं कि उनको पता चल रहा है कि इनके शरीर में कुछ नहीं है, कभी वो फिर ट्रायल करने के लिए कभी किसी डॉक्टर पे, कभी किसी डॉक्टर पे, कभी उनके पाइप्स देखने लग गए, पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने उस शरीर के साथ कर दिया, ये नहीं जानती मैं। पर मुझे पता है कि उस शरीर को उन्होंने तंग बहुत किया। लास्ट में जब ये पता चल रहा था कि एक डॉक्टर ने बोला इनको घर ले जाओ, अब इनकी सेवा जो कर सकते हो आप अपने आप कर लो, तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि घर, क्योंकि बिल्कुल ही गुमसुम है, हम घर ले जाकर भी क्या करेंगे, यहाँ तो डॉक्टर के सामने है। तो मेरे ब्रदर को फिर डॉक्टर्स ने ये बोला, फिर एक और ट्रायल करने के लिए कि अब ऐसा है कि इनकी किडनी हो गई है फेल, काम नहीं कर रही है, तो इनका वो करेंगे डायलिसिस। तो ब्रदर ने बोला डायलिसिस करने से ठीक हो जाएंगे, उसने बोला हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो मैंने ब्रदर को बोला, मैंने कहा ये स्टेप मत उठा, इस शरीर को और खराब मत कर, इस शरीर में जान नहीं है, नहीं करेंगे हम, कोई बात नहीं। तेरे को भी पता, पापा का जब उन्होंने डायलिसिस किया था उनको पता था, मेरे फादर को मैंने खुद देखा, मेरे फादर 1 सेकंड पहले मुझे कह रहे हैं मंजू मुझे भूख लगी है, मेरे को कुछ खाने को दे दे। मैंने कहा मैं डॉक्टर को कहती हूँ, तो कहते हैं नहीं वो नहीं देंगे, उनको 2 बूंद पानी दे दे मेरे जीभ पर। मैंने कहा मैं डॉक्टर को पूछ के देती हूँ, मैं कैसे आपके जीभ पर लगा दूं। तो उन्होंने कहा अच्छा तू कह देगी, अच्छा वो दे देंगे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। मैंने डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा जीभ पर लगा दो और भूख लगी है जरा उनको कुछ खिला दो। और ये पता था कि भूखे पेट कभी भी डायलिसिस नहीं करते। मेरे सामने शुगर का पेशेंट है, डायलिसिस उसका उनका कर दिया, वो भूख से तड़प रहे हैं कि मेरे को भूख लग रही है आज, कभी खाना नहीं मांगते थे वो। और मैं बाहर शीशे से देख रही, फिर मैं चिल्ला पड़ी, मैंने कहा अरे कीमो मत, वो था डायलिसिस मत करो, पहले कुछ खिला दो, पहले कुछ खिला दो। मेरे को भगा दिया। इतने में वो वेंटिलेटर से वो चले गए। तो ये एक मन में रहता है कि शायद मेरा कोई कार्मिक अकाउंट कि पता नहीं मैं उनको नहीं बचा पाई, या अपनी मदर को ऐसे क्या समझ नहीं आता। बहुत दिनों तक मेरे को मदर से लग रहता था कि शायद मैं ये करती, क्योंकि एक बार मेरी मम्मा कभी भी मुझे नहीं कहती थी कि मुझे डॉक्टर पे ले जा। एक बार उन्होंने कहा था, मैं अपने घर से मजबूर थी, मुझे घर वापस आना था, तो एक बार उन्होंने कहा था अच्छा तू ले जा, मुझे डॉक्टर पे ले जा, मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे से कुछ खाया नहीं जाता। मैंने कहा अच्छा मैं डॉक्टर पे ले जाती हूँ। मैं अपने ब्रदर को बोल करके कि भाइयों इनको डॉक्टर पे ले जाओ, ये जाने दे, मेरे को घर पहुंचना जरूरी है। बस वो मेरे मन में खाती है बात कि शायद मैं ले जाती, पता नहीं। अब ये वो भी मेरा कार्मिक अकाउंट क्या उनका, ये पता नहीं। अब ये अच्छा कर्म था बुरा, ये आप बताएंगे। देखो बुरे कर्मों का फल तो पूरा मिलता ही है, इसके लिए उनको उतनी पीड़ा झेलनी पड़ी है। डॉक्टर्स भी एक्सपेरिमेंट करते रहे उनके ऊपर, वो भी एक टाइप की पीड़ा ही है, क्योंकि हमने वो दवाइयाँ ली ना जिनके ऊपर, जिन जानवरों के ऊपर जितना उनका बलिदान दिया, जितनी उनको बलि चढ़ाई है वो दवाइयाँ ढूंढने के लिए, तो आज डॉक्टर्स वो हमें कहाँ से बख्शने वाले हैं।
और हमारे पे भी एक्सपेरिमेंट्स होते ही है, यही कर्मों का फल है हमारा। बस इतना है कि हमारे पुण्य कर्म भी उसी के साथ में चलते हैं, ये वक्त तय करता है, कुदरत तय करती है, इसलिए उस पीड़ा से भी हो भी रही है, वो उसे उस तकलीफ से बाहर निकालने का भी काम कुदरत ही करती है। पीरियड शॉर्ट कर देती है उन तकलीफ से गुजारने का, क्योंकि हमने अपने आप को स्वाहा कर दिया है, दे दिया कुदरत को कि जो करना है कर रही थी। जैसे आपकी मम्मी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उन्होंने छोड़ दिया था अपने आप को, जो करना है करो। इसलिए जितना दिया वक्त था 3 महीने का, तो 3 महीने में ही उन्होंने कुदरत ने ले लिया उनको साथ में, उनको नया चोला दे दिया। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा, कुदरत की खेल है ये तो। यस, बहुत गहराई है कुदरत की खेल में, इस कर्मा की, इसमें बहुत, जितना तुम गहरे उतरोगे उतनी गहराई में खुलासे होते जाएंगे। जी, पर ज्यादा देर वो बेड पर नहीं रही हैं, ये हमने देखा, क्योंकि ये बहुत पुण्य कर्म है जी। उन्होंने कहते हैं भगवान से बहुत, मांगते, हाँ, वो भगवान से मांगते थे कि मुझे भगवान चलते फिरते लेकर जाना, चलते फिरते जाऊं मैं, और काम करते थे, क्योंकि मेरी भाभी नहीं थी, मेरी भतीजियां थी, तो उनको भी पालना पोसना वो सब वो करते थे। तो उनका करते दम, आखिरी दम तक, बस 2 महीने वो जरूर बेड रिडन रहे। ठीक, ठीक है दीदी, ओम शांति। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। और आपने सही बताया है, एग्जैक्टली जो भी कहा है। और मैं कहने वाला था दीदी, जो दांत का जो आपने बताया ना, दांत के पेन का, वो आपने पहले ही बता दिया। 2-3 महीने से दीदी मेरे दांतों में काफी दर्द था, तो मैं उसको ऐसे टॉलरेट कर रहा था और ऐसे चला जाएगा, बस थोड़ा है उसको बर्दाश्त कर रहा था। डेली है ना, अच्छा टूथपेस्ट यूज करते हैं जो, तो फिर अचानक से वो ज्यादा दर्द होने लगा है ना, कल परसों वो बिल्कुल यानी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बोला आपने तो बड़ा देर कर दिया है, अब तो ज्यादा खर्चा आपका आएगा, पहले आते तो 1000 रुपया, अब आए हो तो इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा, RCD होगी, तो अभी 4-4.5 हजार रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो उसने बोला, फिर मैंने बोला ठीक है जारिया, दर्द तो खत्म करना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे अपने काम काज कराने हैं, तो बैठा ही नहीं जा रहा है। तो फिर ये हो गया। तो मेरा यही। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि दीदी हम भले इस चीज को समझते, बर्दाश्त करते हैं इन चीजों को, ठीक है, समझ जितनी बाबा हमें समझदारी देता है, ज्ञान देता है, उसको हम यूज करते हैं, लेकिन हमें अगला जो दूसरा हमसे रिलेटेड है, वो अगर किसी तकलीफ में थोड़ी है, उनको ये ज्ञान नहीं है, अगर उनको कहेंगे तो वो उस चीज पर नहीं आ सकता है ना, बर्दाश्त वगैरह, तो वहां पर वो इजी जो हमें लगता है, तो मेडिसिन या थोड़ा सा डॉक्टर का फिर वो सही लगता है, तो फिर वहां पर तो वही करना पड़ता है, यही एक मेथड होता है। तो इसके लिए तो पहले कहा ना कि पहले पेशेंट की तैयारी होनी चाहिए। खुद जो पेशेंट है पहले उसने पक्का बनना चाहिए। अगर वो पक्का ले कि हो जाए कि मुझे कुछ भी दवाइयां नहीं लेनी, मुझे नहीं, फिर दूसरे फैमिली मेंबर्स को आसान हो जाता है। फैमिली मेंबर्स हमें अगर समझो मैं अपने लिए पक्की हूँ, मैं यहीं पे अगर मेडिसिन ट्रीटमेंट आऊंगा, वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो कर्जा उनके ऊपर चलने वाला है, मेरे ऊपर नहीं, मैं तो बस सेवा दे रही हूँ। सही दिया दीदी। तो फिर वो जो डेंटिस्ट को मैंने दिखाया ना, फिर मुझे डॉक्टर ने 2 दिन का मेडिसिन लिख कर दिया और बोला 2 दिन के बाद दोबारा आना। तो 2 दिन का मेडिसिन, मैंने 1 दिन की मेडिसिन ली और वो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन खाई, उसमें 2 दिन में भी 2 डोज दिए थे, मैंने ज्यादा डोज लिए ही नहीं थे। तो फिर दोबारा आपकी वही बात कि वो बर्दाश्त सही हो गया, अभी बिल्कुल ठीक है, जब दोबारा उसको दिखाने जाऊंगा ओके। वो 2 दिन में 3 गोली, पता नहीं कितनी सारी टेबलेट थी, कैप्सूल थे, तो मैंने खाली 2 उसके डोज लिए, 2 डोज लिए ही नहीं। तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर इजी है, बिल्कुल ओके है। नहीं, अगर तुमने वो डोज जो डॉक्टर ने बताया है, वो इसलिए बताया, क्या होता है कि दांत के नीचे इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फेक्शन यानी पर्स एंड बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो दांत निकालने के वक्त में बहुत ज्यादा पेन होता है अगर वो इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए।
वो बर्दाश्त के बाहर, और वो बाद में वो वुंड ओपन होने की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से वो हील होने को भी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी दर्द और ये सारा तकलीफ से बचने के लिए आप पहले ही दवाई ले लो तो जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। उसके लिए वो दवाई होती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अगर तुम वो वक्त के अनुसार तुम वो दवाई लेते हो और फिर डॉक्टर के पास जाते हो तो ना निकालने के वक्त में इतनी तकलीफ होगी और ना वो वुंड हील होने के लिए तकलीफ होगी। अच्छा, सही है दीदी, वेरी गुड, थैंक यू दीदी। ओम शांति। यस, आईफोन, सुमिता बहन। दीदी आपका मेरा नाम क्या था? ओम शांति दीदी। दीदी दीदी 2 क्वेश्चन है आपके अभी क्लास से कि हाँ। आपको पता है क्या, मेरे से कई बार हमारी बात हो चुकी है कि मैं पेशेंट नहीं हूँ कैंसर की। मैं बाबा के ज्ञान में उसके बाद ही आई जी, मैं चल रही थी साहब। तो दीदी जो मैंने ट्रीटमेंट लिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जो दवाई के साइड इफेक्ट है 9 साल हो गए हैं, तो मेरा कोई कारण बना किसकी ट्रीटमेंट लिया आपने? कैंसर का। अच्छा, आपको काय का कैंसर हुआ था? ब्रेस्ट का। अच्छा। तो दीदी फिर 2 साल चला था। मैं तो बाबा का बहुत थैंक्स करती थी कि इतनी बेस्ट सेट बनाया कि खर्चा कर पाए, अच्छी तरह सब कुछ हो पाया, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है, नींद भी आती है, बहुत शांति है माइंड में। बल्कि ये थैंक्स करती कि बाबा तुमने ये दिया तो मैं बाबा के ज्ञान में आई। तो जो मेरा हमारा माहौल है घर का, जो पूजा करते हैं हम लोग, तो इस लाइन में मैं नहीं आ सकती। मैं तो इसका इससे कह रही, ये बीमारी आई तो मैं बाबा की बनी। वो तो कोई भी वो वक्त आता है ना कोई वजह ही बनकर आता है जिस वजह से बाबा हमें ज्ञान में ले आता है। हाँ वो जी तो दीदी। है ही। तो दीदी पर कर्म क्या बना इसमें? हाँ, अभी आप जो है ना कैंसर से बच गए, उसके बाद में आप बाबा के ज्ञान में आए और बाबा के ज्ञान को, जैसे आपने अपने बारे में पहले भी बताया कि आप हाँ बहुत जी। बार उस ज्ञान को समझ के उस हिसाब से आप चले हो ज्ञान में, है हाँ ना? जी दीदी। आपने दीदी गलतियां काफी टोटल कम लाइफ करी चेंज है, टोटल लाइफ चेंज है। यस, टोटली आप ज्ञान को समझ के कि बाबा क्या कहना चाहता है उस हिसाब से आप चले हो। तो आपके हाथों ज्यादा विकर्म हुए नहीं, उल्टी सेवाएं ज्यादा हुई है ना? तो आपने आपका जीवन जो कैंसर से बचने के बाद वाला जो जीवन है ना, उसको सफल किया है। वो सफल करने की वजह से जो पीड़ा आपको हो रही थी, भले अभी भी आप दवाई ले रहे होंगे, दीदी अब कोई दवाई नहीं ले रही, कोई मेडिसिन नहीं, कैंसर रिलैक्स होने वाला दवाई नहीं ले रहे आप? दीदी और पूरा ट्रीटमेंट हो गया, 7 साल खा लिया वो भी। अच्छा, नहीं, डॉक्टर बोलते हैं हर 10 साल के बाद में वो चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो एक दवाई होती, मुझे भी नहीं पता है, दीदी मैंने पूरी तो सुना कीमो हुआ की है। थी, रेगुलर थी पूरे 7 साल, 2 साल ट्रीटमेंट चला, हर सेप्टिन भी लिया क्योंकि अच्छा, ब्लड में था कि और तुम्हारे को आपको अभी दोबारा होने चेकिंग के के लिए चांस। भी नहीं बुलाते हैं डॉक्टर ऑफिस से? दीदी 2 साल के बाद जाती है, हर साल जाती है। हाँ, हर साल बोलते हो ना जाने के लिए। हाँ जी जाते हैं। मगर आपको ये अभी अभी कोई भी आपको तकलीफ नहीं है, आपके ऊपर नहीं कोई जी। दया नहीं करता ना, हर काम आपको करने बोलता है, आप दीदी करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सबको अच्छा चाहिए। यही तो है सफल, इसी को जीवन सफल करना बोलते हैं कि आपने। ट्रीटमेंट के दौरान भी दीदी किसने कोई तो ऐसी आप सिंपैथी नहीं, कुछ आपके नहीं। ट्रीटमेंट के वक्त में जो भी कर्जा आपने अपने ऊपर चढ़ाया होगा, हाँ है जी। दवाइयों का कर्जा, मतलब वो जानवरों का कर्जा, ठीक है, वो डॉक्टर्स का जो कर्जा है, खर्चा हुआ है, पैसों का कर्जा, ये सब जो कर्जे हमने बनाए हैं, आपने ये जीवन जो भी आपने उसके बाद का जो 7, 8 या 10 साल जितने भी जिए हैं आप, उसमें आप चुकतू करते ही आए हैं। उसमें आपने एक पल भी आराम नहीं लिया होगा, शरीर को आराम नहीं दिया कि भाई मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे पे दया करो। नहीं दीदी बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मैं बात बता रही हूँ, हाँ जी। ये बात समझा रही हूँ कि जीवन को सफल किया है आपने। जैसे मैं अपने बारे में यही बात बताई ना कि अभी 13 साल होने आए हैं मुझे, है ना? वो ट्रीटमेंट, वो शरीर छोड़ के वापस आना और फिर उसके बाद में जो है, तो ये जीवन को बाबा ने किस तरह सफल करवाया है, बिना दवाई के, बिना इसके। और जो कर्जा था उस कर्जे से मुक्त कर मुझे वो जीवन सफल करने के लिए एक एक पल मेरा जीवन सफल करा रहा है। ठीक है दीदी। जी ओम शांति। एक और मिनट, दीदी अभी बच्चों को भी बोल दिया है, कल को कोई प्रॉब्लम आती है और यदि वो आजकल इस पे वेंटिलेटर पे रख देते हैं, मुझे वेंटिलेटर पे नहीं रखना। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं रखना। मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सबको दे के रखे हैं। मुझे हाँ जी। कुछ भी हो जाए, मेरे को अगर होश हो ना हो,
मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना। दूसरा, मेरे सब ऑर्गन डोनेट करने, ऑर्गन ही नहीं, बॉडी का कुछ भी पार्ट अगर किसी को भी यूज होता हो तो दान में दे देना। और बॉडी अगर ये लोगों के लिए है, जो इंटर्न्स करते हैं ना डॉक्टर्स, जो सीखते हैं, अगर उनको भी इस बॉडी की जरूरत हो और सीखना है उनको कुछ इसके ऊपर, तो वो भी दे देना। ना जलाने, ना दफनाने, ना किसी के पीछे मत भागना कि अरे इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस शरीर में कोई भी मोह मत रखना। ये मेरा स्टैंडिंग है। फुल फैमिली। और सेकंड क्वेश्चन ये कि जो सिस्टर मेरी डॉटर जो है वो पीएचडी कर रही है, तो पीएचडी उस पे मेडिसिन पे कर रही है, तो उसको एनिमल भी रखने पड़ते हैं, तो वो जो कर्म कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो उसका कर्म बन रहा है। हाँ, अगर निर्दोष लोगों के ऊपर कुछ वो लोग रिसर्च करते हैं, निर्दोष जानवरों के ऊपर, निर्दोष इस पे, जैसे मुझे भी अभी जब ये बात निकली तो मुझे मेरे कॉलेज का टाइम याद आया। बायोलॉजी में हमको फ्रॉग, मेंढक होता है ना, हाँ, उसको काट के उसके अंदर के पार्ट को बताया जाता था। तो मैं जैन थी, तो मैंने तो अपने घर से लेटर लिखकर लेकर गई थी कि ये चीज हमारे धर्म में एक्सेप्टेड नहीं है, ये मैं नहीं करूंगी। ये हमने पहले ही कॉलेज में, स्कूल में बता दिया था हमारे बायोलॉजी के इसमें कि ये सारी चीजें में हम देखेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं, इसको छोड़ के आप बोलो हम करेंगे। दीदी अब तो ये हो गया ना किसी एनिमल को मारना नहीं है। हाँ, अब तो ये हो गया वो जिंदा फ्रॉग। हाँ नहीं, पहले के हमारे स्कूल के वक्त में जिंदा फ्रॉग को काटते थे, उसका स्टमक, और उस स्टमक काट के उसके अंदर जिंदा ही, और उसको जिंदा ही रखते थे। वो उस वक्त तो नहीं इतनी बात समझ में आई, मगर बाद में जब अभी याद आती है ना वो बातें, तब पता चलता है कि हमने वाकई में कितने अत्याचार करते हैं सिर्फ सीखने के लिए भी। क्या किया जाए, वो तो कर रही है, कोर्स कर रही है, पीएचडी कर रही है, तो अब क्या बोले, वो पाप का ही भागीदार है। दीदी ओम शांति। अभी के लिए है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। यस आकांक्षा बहन। हाँ, समीक्षा है, अर्चना बहन है दीदी। तो अच्छा, आपने आकांक्षा लिखा है ना इसके लिए। अच्छा, वो बेटी का होगा। तो ओके। ये सब सुबह का है हिसाब कि वो घर में खाना बनाती है मेड। भाई नहीं मानते उस आत्मा को, थोड़ा उसके भी साथ कभी हिसाब रहता है, लेकिन वो बोल रहे उसको अगले पिछले महीने हमने पैसे दिए, वो सुबह उसको मधुबन लेके जा रहे थे हम यूपी से। वो नहीं हम बोले चलो, तो अब पैसे भी कम, कैसे भी थोड़े थोड़े चुकता करना है। मैंने के रख दिए थे कि रिजर्वेशन के लिए, लेकिन हमारा ही नहीं हुआ। युगल नहीं बोल रहे, तो फिर उसका तो नहीं बोल रही थी, तो फिर उसका भी नहीं हुआ। तो वो पैसे हमें भुगतने में खर्च हो गए। उसको बोले हम देंगे ये पैसे आराम से, और जो महीने के हैं, तो वो सुबह बोली कि आपने मेरे को पिछले महीने के पैसे दिए ही नहीं। हमने बोला नहीं आपको दिए, हमें याद है। बोले नहीं ऐसा होता ही नहीं, हमारे भी मुंह से निकला। चलो इतने आते गए, अभी दवाखाने में कितने पैसे गए, थोड़ी सी बोलने में भी गलती हुई, कितने आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी आज हमारी, तो कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, जाने दो। तो अभी हमें लगा कि कोई हिसाब होगा, उसको याद नहीं आ रहा है, तो अभी दोबारा से दे देंगे। तो इसमें कोई गलती वगैरह होगी, उसको याद, वो बोलते नहीं हमें याद आ रहा है दिया। देखो, अगर दोबारा आपने दे भी दिया ना, अगर आपकी तरफ से अगर नहीं दिया गया तो उसको मिल गया। अगर एक्सेस में आपने दे दिया है, ज्यादा अगर पैसा दिया गया है, तो भी वो वेस्ट नहीं गया, कहीं ना कहीं आपका वो फिक्स डिपॉजिट हो गया। वो कुदरत आपको उस वक्त वो वापस रिटर्न देगी जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर संकल्प चलाना ही नहीं हमको कि किसी को ज्यादा दे दिया। नहीं आ रहा है, हमें ही बोलना होगा, हमें ही जैसे ये लेना होगा कि नहीं बहन हमें थोड़ा कुछ कम ज्यादा याद आ रहा है, आप ठीक बोल रही हो, ये लो आपके पैसे, ये ठीक रहेगा। हाँ ये पैसे नहीं भी है हमारे पास, युगल को भी नहीं बताएंगे, लेकिन वो भी लड़की ने बाबा ने रखे कुछ काम के लिए, तो वही उसमें से कुछ एडजस्ट करके देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना कि छुपा के नहीं देना, जो भी आप पुण्य का कर्म कर रहे हैं ना। लेकिन दीदी युगल चिल्लाएंगे ना, वो तो पहले ही पैसे के लिए हमारा इतना, तो थोड़ा चिल्लाना उनका सहन कर लो। बोलेंगे अभी आप बीमार हो, आपको नहीं याद रहता, कभी कभी वो दवाइयों का असर इतना हो जाता है। दीदी हम बीमार है,
अभी बीमार नहीं, हाँ अभी पैर लगा, चलते फिरते काम करते सब कर रहे हैं। अभी अभी नहीं है अभी तो नहीं, मगर ये दवाइयों का असर होता है ना, हो सकता है। दवाइयों का असर। अभी मैं अपने हस्बैंड का बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को अस्थमा है, तो वो जब यंग थे उनको बहुत दमे के अटैक्स होते थे, तो उस वक्त डॉक्टर्स उनको स्टेरॉइड दिया करते थे कि वो दमे से ठीक हो जाए, मगर उसका असर उनको अभी तक होता है। उनको भूल जाते हो कभी कभी कोई चीजों को। हाथ कभी उनको लिखने के वक्त कांपते हैं उनके हाथ, और स्टेरॉइड का ये साइड इफेक्ट है। लेकिन दीदी हमें पूरा याद आ रहा है कि 2 भैया है, एक खाना बनाने वाली और एक बर्तन कपड़े नहीं, झाड़ू। अगर आपको याद है और उनको याद नहीं है तो फिर आप उनको हर बात उस वक्त क्या हुआ था वो पूरा बात बताओ। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आप भले ही उनको ज्यादा दे दो, गरीब है। हाँ, मगर उनको नेक्स्ट टाइम पे अभी आप गांठ मार लेना कि आप जब भी पैसा दो उनको चिमटी मारे और किसी के सामने दे, या देते हो फोटो निकाल ले। अभी तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, कैमरा में ले लो फोटो की, देख भाई मेरे को तो बीमारी है, मेरे को याद नहीं रहता, मैं अभी फोटो निकालने के बाद ही तुमको पैसे दूंगी। उपाय बहुत है हमारे लिए, ये एक एक एग्जाम्पल हमें सिखाने के लिए ही आते हैं। हाँ दीदी, युगल को भी याद है कि इस हमारे हाथ में दोनों भाइयों के, यानी दोनों जो काम वाली है उनके पैसे दिए थे, उनको भी पहुंचा थे। तुझे तो दिए थे पैसे, लेकिन उनको भी बोलना पड़ेगा, कोई हिस्सा होगा, रहा हुआ अभी चुप तो हो रहा है। Yes. चलो, मगर बातें छिपाना नहीं, जो है सामने रखो, थोड़ी डांट खानी पड़े खा लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन दीदी हमारे पास के दे दे चुपके से तो युगल को नहीं, तो नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम घर में उसके लिए मैं हाँ नहीं बोलूंगी, उसको मैं आपको साथ नहीं दूंगी, फिर आपकी मर्जी। अच्छा, ये भी विकर्म होगा। यस। तो बहुत सारे बातें हैं दीदी, सेंटर पे भी चुपके से पैसे देते हैं, फिर ये भी विकर्म आपको फिर स्टार्ट से क्लास सुनने होंगे बेटा ना। वो बाबा को या फिर बंधन है तो फिर इतना नहीं देते, चुपके से देते हैं। हाँ, आप हमारे जूम सेशन के स्टार्ट से क्लासेस सुनो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप शायद अभी अभी ज्वाइन हुए हो। हाँ दीदी, आज ही ज्वाइन हुए। वो सुनीता हाँ। बहन ने जैसे बहुत सारा बताया आपके बारे में। अभी तो वक्त हो गया है, इसके लिए मैं आपको रोक रही हूँ, पर आप पुराने क्लासेस सारे सुनना, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, अभी दो और हाथ ऊपर है महाराज, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। क्या मैं कल आप लोगों को पूछूं? शायद शशिकला बहन, भगवान भाई, हाँ मैं कल पूछती हूँ। आप स्टार्ट से ज्वाइन अगर हो गए तो बहुत अच्छा है, स्टार्ट में पूछ लूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, आप क्वेश्चन भले पूछ लीजिए, मैं आंसर कल दे दूंगी। आपने जो कहा ना कि जो कुदरत हमारे सबको पालना करती है, हाँ, नेचर के रूप में, तो आज बहुत ऐसे भी तो होते हैं जो लोग भूख से मर जाते हैं, तो उनको कुदरत क्यों नहीं कर पाती? वो मेहनत नहीं करते ना। नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मेहनत करने के योग्य ही नहीं है। और इसका आंसर मैं कल देती हूँ। ओके, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा।